भारत सरकार ने पिछले महीने यानी जून में चीन पर एक डिजिटल स्ट्राइक की थी, जिसमें भारत सरकार ने चीन की 59 ऐप पर बैन लगा दिया था और अब सरकार ने चीन के अन्य 275 ऐप की लिस्ट बना ली है। इनमें गेमिंग ऐप पबजी भी शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में चीनी इंटरनेट कंपनियों के करीब 30 करोड़ यूनिक यूजर्स हैं। लिस्ट बनाकर सरकार चेक कर रही है कि ये ऐप किसी भी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा या लोगों की निजता के लिए खतरे का सबब तो नहीं बन रहे हैं। अगर कोई अनियमितता सामने आती है तो हो सकता है कि चीन के बैन ऐप्स की लिस्ट और भी लंबी हो जाए। भारत की संप्रभुता और अखंडता विरोधी गतिविधियों के आरोप में सरकार ने चीन के 47 और ऐप पर बैन लगा दिया है। यह सभी पहले बैन किए गए ऐप के क्लोन के तौर पर काम कर रहे थे। पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक इन ऐप्स पर बैन लगाने के संबंध में शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके साथ ही अब तक 106 चीनी ऐप बैन हो चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और यूजर्स प्राइवेसी को लेकर 275 ऐप भी सरकार के निशाने पर आ गए हैं। इसमें पबजी और अली एक्सप्रेस जैसे ऐप भी शामिल हैं। सूत्रों की माने तो सरकार इन मोबाइल ऐप की जांच कर यह पता लगाएगी कि कहीं यह प्राइवेसी के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कई चीनी इंटरनेट कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन 59 ऐपों को ब्लॉक करने का निर्णय लिया था, क्योंकि ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा थे। भारत की ओर से 59 चीनी ऐप पर बैन लगाए जाने के बाद पूरी दुनिया में चीनी ऐप पर बैन लगाने की मांग उठने लगी है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया टिकटॉक समेत कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का संकेत दे चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक के बहाने चीन पर कई बार टिप्पणी कर चुके हैं। तो वहीं भारत सरकार अब ऐप्स के लिए नियम कायदे बना रही है, जिन पर खरा नहीं उतरने वाले ऐप्स के बैन होने का खतरा रहेगा। वहीं अब साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जा सकेगा और भारतीय नागरिकों के डेटा को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। इन नियमों और गाइडलाइंस में ये साफ लिखा होगा कि किसी ऐप को क्या करने की इजाज़त नहीं है।